जय हिंद। आज के हम इस वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुख्य अधिवेशन की चर्चा करेंगे। मुख्य अधिवेशन की चर्चा से हर परीक्षा में 2 या 3 क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कांग्रेस के मुख्य अधिवेशन की। कांग्रेस की उससे पहले हम कांग्रेस की स्थापना के बारे में जान लेते हैं। कांग्रेस का स्थापना जो था वो एओ ह्यूम के द्वारा 28 दिसंबर 1885 को किया गया था। 28 दिसंबर 1885 को एओ ह्यूम के द्वारा कांग्रेस का स्थापना किया गया था। उससे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम जो था वह भारतीय राष्ट्रीय संघ के रूप में हुआ करता था। 1884 में एओ ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय संघ के सदस्यों से मुलाकात होती है और 1885 में एक सभा का आयोजन करने का निर्णय लिया जाता था। वह सभा का निर्णय जो था वह पुणे में कराया जाना था, लेकिन पुणे में उस समय जो है हैजा फैला हुआ था जिसके कारण उस सभा को बम्बई स्थानांतरित कर दिया गया था। तो बम्बई में ही कांग्रेस का अधिवेशन को शुरू किया गया था। वह था 1885 में बम्बई में हुआ था। तब बम्बई में कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन पूछता है। तो बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में की स्थापना सभा बुलाई जाती। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। इसकी अध्यक्ष की हम बात करें तो भूमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में यह अधिवेशन हुआ था और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने शामिल हुआ था। 72 प्रतिनिधियों ने किस किस प्रांत से थे? तो बम्बई से 38 थे। बम्बई से कितना थे? 38 से। और बंगाल से जो थे 3 से। बंगाल से हुआ करते थे 3 प्रतिनिधि। और संयुक्त प्रांत से 7 और मद्रास से 21 हुआ करते थे। मद्रास से 21 और पंजाब से जो थे वह 3 थे। कितना थे? पंजाब से 3 प्रतिनिधियों ने शामिल हुए थे। उसके बाद 1886 में कलकत्ता अधिवेशन होता है दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में अधिवेशन होता है। उसके बाद 1887 में जो होता है वह कांग्रेस का पहला ऐसा अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता एक मुस्लिम व्यक्ति के द्वारा होता है। वह मुस्लिम व्यक्ति जो था बदरुद्दीन तैयब जी थे। उसके बाद 1888 में इलाहाबाद में अधिवेशन होता है जॉर्ज यूले की अध्यक्षता में। जॉर्ज यूले जो था वह प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था। उसी की अध्यक्षता में 1888 में इलाहाबाद में अधिवेशन कराया जाता है। फिर 1894 में मद्रास में अधिवेशन होता है अल्फ्रेड वेब की अध्यक्षता में। यह दूसरा यूरोपीय व्यक्ति था जिसकी अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन था। उसके बाद 1896 में कलकत्ता अधिवेशन होता है रहमत उल उल्ला की अध्यक्षता में और इसी अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गीत को गाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि वंदे मातरम गीत सबसे पहले कहाँ किस अधिवेशन में हुआ था? तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। फिर 1906 में कलकत्ता अधिवेशन होता है दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। और इसी अधिवेशन में पहली बार जो है कि स्वराज शब्द की प्रयोग किया गया था। फिर 1907 में होता है सूरत अधिवेशन। 1907 में सूरत अधिवेशन। इस अधिवेशन को सूरत अधिवेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कांग्रेस का जो है कि दो गुटों में हो गया था। डॉक्टर रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में यह अधिवेशन हुआ था। फिर 1911 में कलकत्ता अधिवेशन होता है पंडित विश्व नारायण धर की अध्यक्षता में। और इस अधिवेशन में जो है कि जन गण मन मन जो है गीत है उसको गाया जाता है। फिर 1915 में बम्बई अधिवेशन होता है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा की अध्यक्षता में। लॉर्ड वेलिंगटन ने इस अधिवेशन में भाग लेता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि लॉर्ड वेलिंगटन अंग्रेज व्यक्ति के द्वारा भाग लिए जाने वाला बम्बई अधिवेशन कब किया गया था? तो 1915 में था। फिर 1916 में लखनऊ अधिवेशन कराया जाता है अंबिका चरण मजुमदार की अध्यक्षता में। और यह मुस्लिम लीग से इसमें समझौता किया जाता है। फिर 1917 में कोलकाता अधिवेशन होता है और ये अधिवेशन जो होता है वह इसमें पहली बार एक महिला को अध्यक्ष बनाया जाता है। वह एनी बेसेंट के रूप में इसकी अध्यक्षता। 1918 में बम्बई अधिवेशन होता है हसन इमाम की अध्यक्षता में। इसमें तो कांग्रेस का दूसरा बार फिर से विभाजन हो जाता है हसन इमाम की अध्यक्षता में 1918 में। फिर 1920 में नागपुर अधिवेशन होता है। वह
राघवाचार्य की अध्यक्षता में होता है और इस अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव पेश किया जाता है। फिर 1923 में दिल्ली अधिवेशन होता है। अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में मात्र एक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने युवा अवस्था जिसे बोल सकते हैं मात्र 35 वर्ष में अध्यक्षता की थी दिल्ली जो अधिवेशन था। उसके बाद 1925 में कानपुर अधिवेशन होता है। भारतीय महिला इस द्वारा यह अध्यक्षता संपन्न की जाती है। वह थी सरोजनी नायडू के द्वारा। फिर 1926 में होता है गुवाहाटी अधिवेशन होता है और यह प्रस्ताव लाया जाता है कि आज से सभी सभी कांग्रेस के जो सदस्य थे वह खादी वस्त्र पहनेंगे। तो यह अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है? तो श्रीनिवास अयंगर के द्वारा किया जाता है। फिर 1927 में मद्रास अधिवेशन होता है M.A. अंसारी की अध्यक्षता में और यह अधिवेशन जो होता है पूर्ण स्वाधीनता की मांग की जाती है इस अधिवेशन में 1927 में। फिर 1929 का लाहौर अधिवेशन होता है जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में और पूर्ण स्वराज की मांग इस अधिवेशन में उठाई जाती है। फिर 1931 में कराची अधिवेशन होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कराची अधिवेशन होता है। इसमें मंच से पहली बार मूल अधिकार की मांग की गई थी। कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन में मूल अधिकार शब्द की मांग की गई थी। मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में है आर्टिकल 12 से 35 में है। आर्टिकल 12 से 35 बाद 1937 फौजपुर अधिवेशन होता है जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में और यह अधिवेशन प्रथम बार गांव में आयोजित किया गया था। वह प्रथम अधिवेशन था गांव में आयोजित होने वाला फौजपुर अधिवेशन। फिर 1938 में हरिपुरा अधिवेशन होता है सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में फिर 1946 में मेरठ अधिवेशन JV कृपलानी की अध्यक्षता में की जाती है और यह आज़ादी से पहले पहला अधिवेशन था। आज़ादी के समय से पहले पहला अधिवेशन था JV कृपलानी के लाल में। और फिर 1947 में दिल्ली में अधिवेशन होता है बिहार के लाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में होता है। यह स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला अधिवेशन था। स्वतंत्र भारत के बाद का पहला अधिवेशन था। फिर 1950 में आता है नासिक अधिवेशन पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में अधिवेशन संपन्न कराई जाती है। इसी के साथ यह वीडियो खत्म होता है। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो थैंक यू।